पर एक दिन की बात, कुत्ता सूखी हड्डी लेकर के जा रहा था, अचानक सिंह आ गया। तो सिंह को देख करके कुत्ता भगा। कुत्ते को लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सिंह सूखी हड्डी लेकर के भाग जाए। उसे ये पता नहीं था कि सिंह सूखी हड्डी नहीं चबाएगा, सिंह अपना शिकार स्वयं करता है और शिकार मार करके खाता है। ऐसे ही देवराज इंद्र को लगा कि देवर्षि नारद जी कहीं ऐसा ना होवे कि देवराज इंद्र का पद प्राप्त कर ले। भक्त को तो कभी देवराज इंद्र का पद चाहिए ही नहीं। तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जानता है धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। मानिक दास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। तो भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ साधन है। आज देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए अपने रंभादिक अप्सराओं को भेज दिया। बढ़िया सुंदर बसंत ऋतु जैसा आज समय हो गया। नृत्य गान प्रारंभ हो गया। नृत्य ऐसा हुआ कि आज मानो साक्षात कामदेव ही नृत्य कर रहे हो। रंभादिक सुर नारी नवीना। अप्सराएं अपनी सारी कलाओं को दिखा करके थक गई। नारद जी का मन तनिक भी चंचल नहीं हुआ। क्यों? सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रघवार रमापति जासु। जिसके ठाकुर ही रक्षक है उसका बाल बांका कहां हो सकता है भाई? नारद जी का कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब नारद जी को थोड़ी अभिमान आ गया। लगा इस बात को देवराज इंद्र को सुनाऊं तो देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी व्यक्ति प्रशंसा सुनने का इतना आदी हो जाता है कि जहां जाता है वहीं प्रशंसा सुनना चाहता है। कोई बतावे कि बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत अच्छे, और निंदा कर दो थोड़ी सी, आपने यहां थोड़ी गड़बड़ी कर दिया, तुरंत नाराज हो जाएगा। देवराजेंद्र को तो आश्चर्य हुआ। अब लगा कि भोले बाबा कामारी हैं, तो भोले बाबा के पास क्यों न चले भाई। भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोले बाबा तो बैठे थे। भोले बाबा ने बड़े प्यार से बैठाया। कहो नारद जी कैसे? नारद जी जब रोज जाते थे ना भगवान के पास, भोले बाबा के पास,
तो रामचरित्र सुनाया करते थे। क्या सुनाते थे? रामचरित्र। और आज जब नारद जी गए तो रामचरित्र सुनाना ही भूल गए। आज रामचरित्र नहीं सुना रहे, मारे चरित शंकर ही सुनावा। आज काम चरित्र गाना प्रारंभ कर दिया। बुलाया शंकर जी ने पास में, अति प्रिय जानी मैं ऐसे सिखाए कि धारा बाबा जो राम कथा गाते थे ना वही गाया करो। ये काम के चरित्र को गाना बंद कर दो और सुनो, यहां गाया तो गाया, पर भगवान के पास बिल्कुल मत गा देना। नारद जी को लगा हो अपने कामारी बनना चाहते, हमको तो कामारी बनने ही नहीं देना चाहते। सोच रहे हैं कि अगर ये कामारी बन जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, कहो बहुत दिनों के बाद दया किए। इतना तो सुनते ही नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कामचरित नारद सब भागे। जितने भी काम की गाथा थी सब गा डाले। महाराज जो अप्सरा आई, नाची गाई, पर यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने मना किया था पर माने नहीं। भगवान ने समझ लिया कि इनको माया लग गई है। अच्छा तो यहीं पर माया समाप्त कर देना चाहिए, पर भगवान ने कहा नहीं, फोड़ा कच्चा हो तो उसे फोड़ोगे तो घाव बना रहेगा। थोड़ी फोड़े को बढ़ा करके पका करके फोड़ोगे ना तो फिर जड़ से उसकी कील ही निकल जाएगी। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब अपनी माया को थोड़ी सी दिखाई देना चाहिए इनको। यही है शिव विरंचिका मोहई को है बपुरायान। भगवान शंकर भी जिसके माया से मोहित हो जाते हैं। विष्णुर माया बलवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान ने एक माया का नगर रच दिया।